फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नंबर 1 रूल टू ससेक्स। इस डिसिप्लिन बाय शाह बुक के बारे में। सुमित एक साधारण नौकरी पेशा आदमी था। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे की नौकरी, उसी रूटीन में फंसा हुआ। हर दिन वही भाग दौड़, वही शिकायतें और वही अधूरे सपने। वह हमेशा सोचता, काश मेरी जिंदगी में कुछ एक्साइटमेंट होता, कुछ बड़ा अचीव कर पाता। लेकिन जैसे हर बार वह इस ख्याल को एक साई के साथ झटक देता और सोचता, यार मेरे बस की बात नहीं है। एक दिन सुमित ने अपने छोटे भाई रोहन को देखा, जो हमेशा पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहता था। रोहन ने रिसेंटली एक बड़ा प्रोजेक्ट अपने स्टार्टअप में लॉन्च किया था और लोग उसकी तारीफें कर रहे थे। सुमित को कुछ अनईजी महसूस हुआ। उसने कैजुअली पूछा, यार रोहन, तू इतना फोकस कैसे रहता है? मैं तो 2 दिन से ज्यादा किसी चीज में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता। रोहन ने हंसते हुए एक किताब उसकी तरफ बढ़ाई। किताब का नाम था नंबर 1 रूल टू ससेक्स, इज डिसिप्लिन मिसिंग, पीस इन द सक्सेस। पजल सुमित ने किताब को उलट पुलट कर देखा। उसने कहा, यार यह सेल्फ हेल्प वाली किताबें मेरे बस की बात नहीं, पढ़कर कुछ समझ नहीं आता। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई बस एक बार पढ़ ले, सिर्फ पहला चैप्टर अगर बोरिंग लगे तो बंद कर देना। लेकिन ट्रस्ट मी, यह किताब मेरी लाइफ बदल चुकी है, हो सकता है तेरी भी बदल जाए। सुमित ने कैजुअल अंदाज में किताब ले ली। वह इसे सीरियसली लेने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसे उस रात सोने से पहले किताब खोलने पर मजबूर कर दिया। उसने जैसे ही पहला पन्ना पलटा, एक लाइन ने उसका ध्यान खींचा, डिसिप्लिन इज ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लीमेंट्स। सुमित ने कुछ रुककर सोचा। उसने किताब पढ़ना शुरू किया। किताब का पहला चैप्टर था डिसिप्लिन एज फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। किताब में एक सिंपल लेकिन पावरफुल एनालॉजी दी गई थी। सक्सेस को एक पजल की तरह देखो। गोल्स और हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं है तो यह दोनों ही इनकम्प्लीट रहेंगे। डिसिप्लिन वह ग्लू है जो हर पीस को कनेक्ट करता है। बिना डिसिप्लिन के सब एफर्ट्स बिखरे हुए रहेंगे। सुमित ने खुद से सोचा, यार बात तो सही है, मैं हर बार कुछ शुरू करता हूँ लेकिन बीच में छोड़ देता हूँ शायद, इसीलिए मेरी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज नहीं आ रहा। किताब में एक स्टोरी का एग्जाम्पल दिया गया था। एक आदमी जिसका सपना था मैराथन दौड़ना। उसने ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन हर सुबह अलार्म बजते ही वह स्नज कर देता। हर बार एक्सक्यूज देता, आज थका हुआ हूँ, कल से जरूर शुरू करूँगा। वह आदमी कभी मैराथन नहीं दौड़ पाया क्योंकि उसके पास डिसिप्लिन की कमी थी। सुमित को यह कहानी अपने जैसी लगी। उसने चैप्टर में आगे पढ़ा कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ हार्ड वर्क करना नहीं है। इसका मतलब है कंसिस्टेंसी, वह चीजें करना जो तुम्हें करनी चाहिए, चाहे तुम्हारा मन हो या नहीं। सुमित ने सोचा, यह तो मेरे लिए बिगेस्ट चैलेंज है। मैं हर बार शॉर्टकट्स ढूंढता हूँ और फिर फेल हो जाता हूँ। शायद मुझे भी डिसिप्लिन बिल्ड करने की जरूरत है। किताब में प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए गए थे। पहला टिप था स्टार्ट स्मॉल बट बी कंसिस्टेंट। सुमित को यह आइडिया पसंद आया। उसने सोचा, अगर मैं छोटी छोटी हैबिट्स पर फोकस करूं, तो शायद धीरे धीरे डिसिप्लिन बिल्ड हो सकता है। उसने उसी रात एक सिंपल रेजोल्यूशन लिया। उसने अपने लिए एक छोटा गोल सेट किया, हर दिन सुबह सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे मिस नहीं करूंगा। यह गोल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सुमित के लिए यह एक शुरुआत थी। अगले दिन सुबह अलार्म बजा। सुमित के मन में वही पुराना थॉट आया, यार आज छोड़ देता हूँ, कल से शुरू कर लूंगा। लेकिन तभी उसे किताब की लाइन याद आई, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। सुमित ने मजबूरी में ही सही, लेकिन खुद को बिस्तर से खींचा और मेडिटेशन के लिए बैठ गया। शुरू में उसे अजीब लगा, 10 मिनट किसी तरह कांटे, लेकिन जब वह उठा तो उसे एक छोटी सी अचीवमेंट फील हुई। उसे लगा, यार मैंने आज खुद को जीत लिया। ये छोटी सी बात है, लेकिन शायद इसी तरह बड़ी बड़ी जीतें मिलती हैं। अगले कुछ दिनों तक सुमित ने अपना मेडिटेशन रूटीन कंटिन्यू रखा। कभी कभी मन नहीं करता, कभी समय नहीं मिलता, लेकिन उसने डिसिप्लिन को प्रायोरिटी दी। धीरे धीरे उससे लगने लगा कि वह अपनी छोटी छोटी विक्ट्री को एंजॉय कर रहा है। वह कुछ और कॉन्फिडेंट फील करने लगा। किताब पढ़ते पढ़ते सुमित को एक और चीज समझ में आई, डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट्स तक सीमित नहीं है, यह माइंडसेट की बात है। उसने चैप्टर में एक और लाइन पढ़ी, डिसिप्लिन इज द साइलेंट स्ट्रेंथ बिहाइंड एवरी सक्सेस स्टोरी। इसका मतलब यह था कि दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग डिसिप्लिन को अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं।
उन्होंने गोल्स तो सेट किए, लेकिन डिसिप्लिन ने उन्हें वह गोल्स अचीव करने में मदद की। सुमित ने सोचा, यार अगर मैं भी डिसिप्लिन को अपनी स्ट्रेंथ बना लूं, तो शायद मैं भी कुछ बड़ा अचीव कर सकता हूँ। अब सुमित सिर्फ मेडिटेशन तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने किताब से इंस्पायर्ड होकर अपनी लाइफ को कुछ और ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। उसने अपनी डेली रूटीन को डिवाइड किया और हर चीज के लिए टाइम ब्लॉक सेट किया। उसने डिस्ट्रैक्शंस को कम करने की कोशिश की, जैसे अननेसेसरी सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। धीरे धीरे सुमित को महसूस हुआ कि डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट्स तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। उसने अपने खाने की आदतों पर ध्यान देना शुरू किया। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसने सोचा, अगर मैं अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखूंगा तो बाकी सब एफर्ट्स बेकार हैं। किताब पढ़ते पढ़ते उसे एक और काम में